नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ दुर्गा सप्तशती की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती देवी दुर्गा की महिमा का गान है, जिसे चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथ 700 श्लोकों का संग्रह है, जो देवी की अपार शक्ति, उनकी अनुकंपा और उनकी विजय का विस्तार से वर्णन करता है। हम इस वीडियो में आपको दुर्गा सप्तशती का विस्तार से परिचय देंगे, इसका महत्व समझाएंगे और आने वाले वीडियो में हम इसके सभी 13 अध्यायों का विस्तारपूर्वक पाठ और उनका अर्थ प्रस्तुत करेंगे। कृपया हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें, क्योंकि हम पूरी दुर्गा सप्तशती को आपके सामने लेकर आएंगे। ग्रंथ का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती की महत्ता केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह ग्रंथ, जो 700 श्लोकों का संग्रह है, 3 प्रमुख रूपों में विभाजित है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यह तीनों रूप शक्तिशाली, करुणामयी और रक्षक देवी के रूप में जाने जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ न केवल बाहरी असुरों पर विजय प्राप्त करने में सहायक है, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक असुरों को भी नष्ट करता है। लालच, क्रोध, मोह, अहंकार जैसे आंतरिक दुर्गुणों का नाश करके व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। संस्कृत में श्लोक है: सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ, आप सर्व मंगल करने वाली हैं, आप ही शिवा, कल्याण करने वाली हैं, आप ही सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हैं। 3 नेत्रों वाली माता गौरी, आपको नमस्कार है। इस श्लोक में देवी दुर्गा को समस्त मंगलकारी कार्यों की अधिष्ठात्री बताया गया है। देवी की कृपा से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वे अपने जीवन में हर तरह की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से इस पवित्र ग्रंथ का पाठ करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह जीवन में सभी बाधाओं को दूर कर देता है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय इसका पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह समय देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का होता है। अध्यायों की जानकारी, ओवरव्यू ऑफ चैप्टर्स। दुर्गा सप्तशती के कुल 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। हर भाग देवी के एक विशेष रूप की कहानी और उनके असुरों पर विजय का वर्णन करता है। महाकाली चरित्र अध्याय 1 से 3 तक। महाकाली दुर्गा का वह रूप है जो क्रोध और संहार की प्रतीक है। इन अध्यायों में देवी ने मधु और कैटभ नामक 2 असुरों का संहार किया। संस्कृत में श्लोक है: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसका अर्थ, वह देवी जो समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम। इस भाग में देवी के प्रकट होने और असुरों के संहार की कथा है, जो यह दर्शाती है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब देवी प्रकट होती हैं और पापियों का नाश करती हैं। महालक्ष्मी चरित्र अध्याय 4 से 10 तक। महालक्ष्मी धन, समृद्धि और शक्ति की देवी है। इन अध्यायों में देवी ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। महालक्ष्मी का यह चरित्र यह बताता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, सच्चाई और धर्म की जीत होती है। संस्कृत श्लोक है: सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ, आप सर्व मंगल करने वाली हैं, आप ही शिवा, कल्याण करने वाली हैं, आप ही सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हैं। 3 नेत्रों वाली माता गौरी, आपको नमस्कार है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में महालक्ष्मी की शक्ति और उनकी कृपा से सभी दुष्ट शक्तियों का नाश होता है और संसार में समृद्धि का संचार होता है। महासरस्वती चरित्र अध्याय 11 से 13 तक। महासरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। इन अध्यायों में देवी ने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे असुरों का विनाश किया। यह चरित्र यह दर्शाता है कि जब ज्ञान और बुद्धि के सहारे व्यक्ति असुरों का सामना करता है, तब उसे विजय प्राप्त होती है। संस्कृत श्लोक है: या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसका अर्थ, वह देवी जो समस्त प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम।
इस भाग में देवी महासरस्वती ज्ञान की महिमा का बखान करती हैं और यह संदेश देती हैं कि केवल भौतिक शक्ति ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि की भी महत्ता होती है। आशा है कि आपको दुर्गा सप्तशती का यह विस्तृत परिचय पसंद आया होगा। हम अपने अगले वीडियो में इस पवित्र ग्रंथ के पहले अध्याय का पाठ करेंगे और उसका अर्थ भी समझाएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप किसी भी नए वीडियो की जानकारी न चुकें। इस यात्रा में हम दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय को विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय माता दी।